सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर चर्चा कर रहे हैं। इस संक्रांति का क्या खास प्रभाव, किन किन राशियों पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या करेंगे जिससे उसके बुरे प्रभाव से हम बचें और अच्छे प्रभावों का अच्छा लाभ लें। तो हम राशि अनुसार चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि। इस संक्रांति में आपको धन पराक्रम के साथ साथ अच्छे लाभ, अच्छे व्यापार के योग बन रहे हैं, इसलिए इस अवसर का आप लाभ उठाएं। वृष राशि। आपके धर्म कार्य में वृद्धि होगी, लेकिन आपको अपने भाई बहनों से थोड़ा सा विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। मिथुन राशि की चर्चा कर रहे हैं। इस राशि के लिए यह संक्रांति बहुत अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के पारिवारिक कलह, शारीरिक कष्ट, उधर शनि की ढैया चल भी रही है और इधर सूर्य का भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको विशेष रूप से इस मकर संक्रांति में सजग रहना है, अपना ख्याल रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। कर्क राशि। आपके लिए तो बहुत ही सुखद है यह संक्रांति, सुंदर। अगर आप कुंवारे हैं तो ऐसे कुंवारे बालक बालिकाओं का विवाह होगा, सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति होगी। जिनका पति पत्नी में परस्पर विद्वेषण चल रहा है, झगड़ा कलह चल रहा है, उनको इसमें बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। उनमें प्रेम की वृद्धि होगी, एक दूसरे को समझने में और सहयोग करने में उनकी प्रवृत्ति जागृत होगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके इस संक्रांति का परिणाम है शत्रुहंता योग बन रहा है। आपका अगर कहीं विवाद चल रहा है तो विवाद में आपकी विजय होगी, मुकदमे में जीत होगी, और साथ ही साथ आप के शारीरिक बल का भी विशेष रूप से बल बढ़ेगा और आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी। सर्वत्र आपकी ही विजय होगी। कन्या राशि की बात करते हैं। इस राशि वालों को दोहरा प्रभाव है। जिनके केवल पुत्र हैं, केवल पुत्री हैं या दोनों हैं, तो पुत्री को कष्ट होगा, पुत्र को लाभ होगा। जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इस योग को और अच्छा बनाने के लिए हम आगे आपको इसके 12 राशियों के बाद इसके उपाय बताएंगे। तो आपको अपनी राशि का शुभ फल लेने के लिए सूर्य की विशेष आराधना करनी होगी। तुला राशि की बात करते हैं। इस राशि के लिए तो बहुत बुरे फल हैं, क्योंकि जिस माँ से हम जन्म लेते हैं उस माँ को कष्ट होगा, माता से विरोध होगा, माता के सुख में और माता को शारीरिक कष्ट होगा। इसलिए ऐसे राशि वालों को अपनी माँ का विशेष ख्याल रखना है और सूर्य की कृपा से अपने माँ के कष्टों को दूर करने के लिए उपाय भी करने हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह संक्रांति तो बहुत ही लाभप्रद है। आपकी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि होगी, जन सहयोग मिलेगा, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता की वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। धनु राशि की बात कर रहे हैं। आपको यश की प्राप्ति के साथ साथ राजकीय सम्मान का योग और आकस्मिक धन लाभ इत्यादि का योग बन रहा है, इसलिए आप इस विशेष संक्रांति में लाभ लेने के लिए सूर्य की उपासना जरूर करें। मकर राशि की बात कर रहे हैं, जो कि सूर्य की संक्रांति के नाम से ही जाना गया है। इस राशि वालों को अच्छी अच्छी यात्राओं का योग बनेगा। कुछ लोगों को विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। भोग विलास की वृद्धि तो होगी ही, साथ में अनेक प्रकार के भोग इत्यादि के साधन भी उपलब्ध होंगे। लेकिन एक समस्या भी है, आपको मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह के योग भी बनेंगे। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। आपको नेत्र पीड़ा का योग बन रहा है। अगर आपको पहले से आंखों में कोई समस्या है तो वो समस्या और बढ़ सकती है, और जिनको कोई समस्या नहीं उन्हें समस्या हो सकती है। इसलिए आपको अपने नेत्रों पर विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप कहीं अपना धन लगाने जा रहे हैं, कोई व्यापार करने जा रहे हैं, तो सावधान रहें। 1 महीने तक यह काम ना करें, क्योंकि धन डूबने का, फंसने का इसमें विशेष योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहें। मीन राशि की बात कर रहे हैं। आपके लिए यह परिवर्तन, यह संक्रांति बहुत ही सुखद है। आपको राजकीय सम्मान के साथ साथ आप जननायक यानी कोई नेता बन सकते हैं। आपको कहीं न कहीं किसी रूप में चुना जा सकता है।
और किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप शासकीय सेवा में पहले से हैं तो आपको पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं और अच्छे ज्ञान विद्या की प्राप्ति, अन्य विषय भाषाओं के ज्ञान के भी योग बन रहे हैं। इस अवसर पर अगर आप ऐसे कार्यों की ओर बढ़ते हैं तो निस्संदेह आपको सूर्य की कृपा के साथ साथ इन लाभ के योग सहज में ही प्राप्त हो जाएंगे। इस संक्रांति में विशेष क्या है? संक्रांति एक तो रात्रि में हो रही है। कब हो रही है? यह बात तो सब लोग सदियों से जान रहे हैं कि यह 14 जनवरी को पड़ती है और इस बार यह 14 जनवरी जो है शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में और वज्र योग में पड़ रही है और इसमें बालवकर्ण और मित्र नाम का आनंदादि योग रहेगा। और यह जो इसका परिवर्तन है यह रात्रि में 8:01 पर होगा। इस कारण से इसका जो पुण्य काल है वह 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो आपको स्नान, दान, ध्यान, पूजन इत्यादि जो काम है वह 15 तारीख को करने होंगे। इसमें जिनकी स्थिर राशियां हैं उन स्थिर राशि वालों के लिए स्थिर स्थान पर स्नान करने से ज़्यादा लाभ होता है। जैसे समुद्र हो गया, तालाब हो गया, यहाँ का जल स्थिर रहता, कहीं बह करके दूसरी जगह नहीं जाता है। और शर राशियों को निसंदेह बहते जल में स्नान करना ज़्यादा पुण्यप्रद होगा। और काली तिल का लड्डू यह तो निर्विवाद है, प्रत्येक राशि वालों को इस स्नान के बाद तिल के लड्डुओं का दान करने का विशेष महत्व है। लड्डू का स्वयं भक्षण भी करें और दूसरों को दान भी करें। और साथ ही साथ में जो शीतकाल में हमें बचाती हैं ऐसी वस्तुओं का प्रयोग भी बहुत ही शुभप्रद माना गया है। आप क्या करेंगे? तो मेष राशि, आपको लाल वस्त्रों का दान काली तिल के लड्डू के साथ काली तिल के लड्डू सबके लिए रहेगा, बस आपको विशेष क्या करना है उसके लिए अलग अलग उपाय बता रहे हैं। तो मेष राशि, आपको लाल वस्त्र, लाल पुष्प, मसूर की दाल दान करना है। वृष राशि, आपको दूध, चावल और सफ़ेद वस्त्र दान करने हैं। मिथुन राशि, आपको हरी सब्जियां, हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां इत्यादि भी साथ में दान करने हैं। कर्क राशि, आपको शंख, मोती, चांदी, दूध से बनी कोई भी वस्तु और सफ़ेद वस्त्र और श्रृंगार के सामान दान करने हैं। सिंह राशि, आपको गुड़, लाल वस्त्र, नारियल और तांबे का दान करना है। कन्या राशि, आपको अपने संतान की उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कष्ट को दूर करने के लिए निसंदेह अगर आप गौ का दान करें तो बहुत अच्छा है, वरना गौ का पूजन ही कर दें तो बहुत अच्छा है। और दान के लिए आपको हरी मूंग और हरी सब्जियां दान करनी हैं। तुला राशि, आपको दही, आलू और मूली का दान करना है। वृश्चिक राशि, आपको शहद, गुड़, सिंदूर और लाल कपड़े दान करने हैं। धनु राशि, आपको पीले वस्त्र और चना की दाल दान करनी है। साथ में अगर हल्दी की गांठ मिला देंगे तो इसका लाभ और अधिक मिलेगा। मकर राशि, आपको काली तिल और साथ में काला उड़द और काले नीले कपड़े इत्यादि दान करने हैं। कुंभ राशि, आप हो सके तो घड़े का दान करें, साथ में उसमें काली तिल या काला उड़द भरें या तिल के लड्डू डाल दें, नहीं तो उस कपड़े के साथ साथ आप घड़े को दान कर सकते हैं। मीन राशि, आपको पीले, गुलाबी, नारंगी इत्यादि रंग के कपड़े, साथ में नारियल, चना की दाल, हल्दी की गांठ, हो सके तो पीतल का भी दान करें तो यह महायोग आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। इस दिन अगर कोई बैल को चना गुड़ खिलाता है तो उसके ज्ञात अज्ञात सभी पापों का विनाश हो जाता है। इस दिन जो समुद्र का दर्शन करता है या समुद्र स्नान करता है उसके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोग गंगा सागर में स्नान करने जाया करते हैं। संगम स्नान, समुद्र स्नान इसका सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। इसलिए कोशिश करें, अगर नहीं जा सकते तो अपने घर के ही जल में आप समुद्र का जल या गंगा, यमुना, सरयू किसी भी पवित्र तीर्थ का जल मिला करके स्नान कर लेंगे। यहीं घर बैठे ही उन तीर्थों का स्मरण कर लेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। संतों का दर्शन, देव का दर्शन, पीपल बरगद का दर्शन करना भी इस संक्रांति में बहुत लाभप्रद होता है। विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको
सूर्य अथर्वशीर्ष अगर वो न उपलब्ध हो सके तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र और गणेश अथर्वशीर्ष इन दोनों का 11 बार पाठ करना है। अगर आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो आपको जितनी आपकी उम्र है, आप चाहे नर्सरी कक्षा में हो चाहे पीएचडी कर रहे हो, अपनी उम्र संख्या अनुसार तिल के लड्डू, हल्दी की गांठ और सुपारी ले करके मंदिर में दान करना है। अगर यह व्यवस्था नहीं हो सकती है तो अपनी उम्र संख्या अनुसार पान के पत्ते में काली तिल रख करके शिव जी को भेंट करें या पीपल के पेड़ में चढ़ा दें या किसी बहते नदी के जल में प्रवाहित करें तो आपके विद्या में, भाग्योन्नति में, अध्ययन में 4 चांद लग जाएंगे। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। तब तक लिए आपका दिन मंगलमय हो। आपको एक बार पुनः मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।